हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज देखो जो सवाल पूछा जाता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये सवाल पक्का प्रत्येक पेपर में आता है स्कूल के। ठीक है, तो कक्षा 10 की गणित में आज सीखेंगे कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 5 भी आ जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पता भी है कि अंडर रूट के अंदर जितनी संख्या होती है सब अपरिमेय संख्या होती है। तो आज यही बच्चों हम लोग सीखेंगे भी। ठीक है, तो आइएगा देखो सीखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना, ये लिखते हैं इसका अपोजिट की √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट लिखते हैं, ठीक, परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या आपको पता है कि वे संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सभी लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं कि √3 इक्वल P/Q लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर इक्वल P/Q का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, आ जाएगा 3 इक्वल P²/Q² आ जाएगा बेटा। अब Q² को यहाँ ले जाओ तो Q² बराबर हो जाएगा P²/3। अब आप देख सकते हैं कि जो P² है 3 से विभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? 3 से विभाज्य है, इसलिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 10 जो है आपका 2 से विभाज्य है तो 10 का जो स्क्वायर लिखा जाएगा वो भी आपका 2 से विभाज्य होगा बेटा। आ गई बात समझ में बच्चों? तो यहाँ क्या लिखेंगे? P भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य होगा। ठीक, यह है। आ गई बात समझ में? एक चीज मानते हैं कि माना, एक दूसरा शब्द लेते हैं। मानते क्या है कि ये जो आपका P लिखा, P बराबर मानते हैं 3R। अब बोलोगे ये कहाँ से लाओ, तो ये अपनी तरफ लेते हैं, लेकिन जितना ये होगा यानी जितना आपको सिद्ध करना होगा, 3 है तो 3 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे। ठीक है, 3R ले लिया। क्या करेंगे? मान रखेंगे। ठीक, इसको समीकरण आप 1 दे देना या 2, इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना। ठीक, तो P का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? P का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके बेटा, और रखो तो क्या हो जाएगा? Q² इजिकल टू P का मान रखेंगे 3R का होल स्क्वायर बाई 3। ये हो जाएगा Q² इक्वल 9R² बाई 3। 3 3 जा 9। Q² इक्वल कितना बन जाएगा? 3R²। 3 को नीचे उठा लो तो Q²/3 बराबर R²। अब देखो क्या लिख सकते हैं कि चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। आ गई बात समझ में? आप क्या लिखोगे कि P और Q दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा क्या लिखेंगे यहाँ पे? तथा विरोधाभास होने के कारण। क्या लिखेंगे? तथा विरोधाभास होने के कारण, लिखना पड़ता होने के कारण, हम सिद्ध कर चुके हैं कि हम सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आ गई बात समझ में?
तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने 4 नंबर पक्के किए बच्चा। ये 4 नंबर पक्का पक्का पूछा जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा, ठीक है। और ये 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, तो ये पक्का हो गया। उसके बाद अगली क्लास में फिर हम बताने जा रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके।